हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ बात करेंगे जो आपका री एग्जाम होने वाला है 27 से लगा करके जो 30 के बीच में आपकी परीक्षाएं, यानी कि 27 जून से लगा करके 30 जून के बीच आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। लेकिन एक संभावित तिथियाँ हैं, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम एडमिट कार्ड को लेकर के, जो आपका टीआरई 3.0 के लिए जो एडमिट कार्ड है और सीटेट को बाहर, ये चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं सीटेट को लेकर के, जिनका भी सीटेट क्वालिफाई नहीं है या क्वालिफाई है, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र को लेकर के भी हम बात करेंगे यहाँ पे। और एक चीज़ और यहाँ पे सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो किस वर्ग में है, इस चीज़ के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आपका तैयारी किस प्रकार से हुआ है और आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं और कंपटीशन किस प्रकार से होने वाला है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किस वर्ग में सबसे ज़्यादा जो है कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं एक सीट के लिए। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी और जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी ने सभी जिलों से 6 तक मांगी है सेंटरों की सूची। ठीक है, यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्रों को लेकर के यहाँ पे बताया गया है कि आपकी 6 तारीख यानी कि 6 जून 2024 तक ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि 6 तारीख तक आपकी परीक्षा के केंद्रों की सूचियाँ वो जारी कर दिया जाएगा और सभी जिलों से वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तीसरे चरण की रद्द परीक्षा जो आपकी है 27 से 30 जून तक और 87,774 पदों के लिए होगी परीक्षा। जो यहाँ पे टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है ये है। और एक चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ जो है यहाँ पे स्टूडेंट कितने होने वाले हैं उसको यहाँ पे समझेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, रिक्तियों पर एक नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 to 5 की अगर बात करें तो 28,026 और 6 to 8 की बात करें हम तो 19,645 और 9वीं 10वीं की बात करें तो 16,970, 11वीं 12वीं के लिए 22,373। हम आपको बताएंगे कि कंपटीशन किस में सबसे अधिक होने वाला है और किस में कम होने वाला है, जिससे आप तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के लिए विशिष्ट विद्यालय अध्यापक के लिए कुल 65 पद और SC ST कल्याण विभाग के तहत कक्षा 6 से, देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से 5 यानी कि PRT तक के अध्यापकों के लिए 210 पद और कक्षा 6 से 10 तक के अध्यापकों के लिए 126 और कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों के लिए 359 पद। ठीक है, ये 359 पद हैं। ये कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी रिक्तियां हैं वो चीज़ बताई गई हैं और जो शिक्षा विभाग के द्वारा हैं वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। इसको एक बार समझ लीजिए क्या अपडेट दिया गया है आज के न्यूज़पेपर में। परीक्षा को लेकर के बात कर लेते हैं पहले। बिहार में तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 से 30 जून तक होगी। परीक्षा एक पाली में ही होगी। इसको लेकर के बीपीएससी ने सभी जिलों के लिए डीएम को पत्र भेज दिया है और सभी जिलों को परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करने के लिए निर्देश दिए हैं। वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के कुल 87,774 पदों के लिए जो परीक्षा होगी। और इसमें जो है शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और कल्याण विभाग के अंतर्गत द्वारा संचालित विद्यालयों के पद जो है शामिल हैं। सभी डीएम से 6 जून तक परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जाएगी। देखिए 26 जिलों में आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की। और एक पेपर कटिंग में ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि जो ये परीक्षा तिथियां आपकी रखी गई हैं 4 दिन, वो 27 लगा करके जो 30 तक है वो एक संभावित तिथियाँ हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे उन्होंने बताया है। यहाँ पे देखिए पुनर्परीक्षा यानी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा 27 से 30 जून तक एक पाली में निर्धारित की गई है। इसके लिए पूर्व में भेजे गए आवेदन को संपुष्ट करते हुए 6 जून तक आयोग को भेज देंगे ताकि समय पर परीक्षा आयोजित की जा सके। और ध्यान रहे कि तीसरे चरण की परीक्षा में 15 मार्च को दोनों पालियों में हुई थी। ठीक है, और इसका पेपर लीक हो गया था। इस दौरान जो है पाया गया कि हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठने यानी कि बैठक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था और मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र कराया गया जो हुबहू पाया गया था। इसके बाद 20 मार्च को पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ये तो हो गया आपकी, देखिए 27 से आपकी परीक्षा होगी तो आपका एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो 20 से यानी कि 20 या 22 से जो है फाइनल आपका एडमिट कार्ड को जारी कर दिया जाएगा। 20 से 22 यानी कि 22 से जो है आपकी फाइनल एडमिट कार्ड को आना जारी रहेगा। पहले प्री एडमिट कार्ड आपका जारी किया जाएगा, उसके बाद फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा बात को। परीक्षा को लेकर के जो उन्होंने अपडेट दिया है जो आपकी 27 से 30 के बीच में रखी गई हैं। देखिए तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 से संभव है, यानी कि संभावना है कि आपकी 27 से ही स्टार्ट हो जाएंगी।
अगर देखिए ठीक टाइम से अगर 27 स्टार्ट हो जाती हैं तो TRE 4.2 की भर्ती पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो परीक्षा की तिथियां रखी गई हैं 24 अगस्त 2024 को और यहाँ पे 24 सितंबर को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ये जो आपकी डेट लगी है TRE 4.2 के लिए, इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये तिथियां जो है एक संभावित तिथियां बताई गई हैं, 1 या 2 दिन का इधर उधर हो सकता है, इस चीज़ को जो है समझते रहिएगा। और देखिए यहाँ पे इन जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र हैं। देखिए कौन कौन से जिले हैं आपके, एक तो है भोजपुर है, साथ में यहाँ पे बक्सर है, रोहतास है, नालंदा है, गया है, नवादा है, जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार और पूर्णिया, साथ ही साथ दरभंगा भी है। और समस्तीपुर है यहाँ पे, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, ये इन जिलों में जो है आपकी परीक्षाएँ जो है कराई जाएंगी। TRE 3.0 की अगर परीक्षा की बात करें, यहाँ पे देखिए एक और अपडेट है कि अतिथि शिक्षकों को आवेदन का मौका दिए जाने पर तिथि में बदलाव संभव। ठीक है, यानी कि तिथियां में जो है बदलाव संभव हो सकता है। एक चीज़ यहाँ पर है, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मिलेगा मौका व वेटेज भी। पेपर लीक के होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी, ये सभी को पता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो यहाँ पे अतिथि शिक्षक हैं, ठीक है, उनके जो आवेदन हैं, ठीक है, आवेदन के लिए मौका तो दिया जाएगा। पोर्टल तो ओपन होगा ही, ये तो सभी को पता है। जब तक पोर्टल ओपन नहीं किया जाएगा आवेदन कैसे होगा, तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे कि पोर्टल ओपन किया जाएगा और तब पोर्टल ओपन अगर किया जाता है तो आपकी परीक्षा की तिथियां में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जो है वो 22 से लगा करके या 23 के से आना वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एडमिट कार्ड बात करेंगे TRE 3.2 का, क्योंकि 27 से पेपर है। ठीक है, अगर 27 से पेपर होता है तब, यानी कि 27 जून से पेपर होता है तो आपका एडमिट कार्ड 23 से लगा करके, यानी कि 22-23 से लगा करके आपका एडमिट कार्ड को जारी मतलब हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे जो सीटेट के लिए हमने यहाँ पे बात किया है कि सीटेट को बाहर को लेकर के, यहाँ पे समझिएगा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप लोगों ने देखा लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है और चयनित कैंडिडेट यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको बाहर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनके सीटेट में जो है 90 मार्क्स नहीं है, यानी कि 90 जो नंबर है वो उनके पास नहीं है। उनका किसी का 88 है, किसी का 87 है, किसी का 85 है। इस प्रकार से नंबर होते हुए यहाँ पे इनको इसलिए बाहर कर दिया जा रहा है और उनको जो है नौकरी करते हुए कई महीने भी हो चुके हैं, चाहे वो बात करें हम द्वितीय चरण की जो शिक्षा भर्ती थी या प्रथम यानी कि TRE 1 की बात करें, दोनों की जांचें हो रही हैं और बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर TRE 3.2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो अदर स्टेट के कैंडिडेट बात को यहाँ पे समझेंगे, ध्यान देंगे। जिनके भी सीटेट में 90 मार्क्स हैं यानी कि 90 नंबर हैं वही पेपर देंगे, अन्यथा कोई भी कैंडिडेट पेपर नहीं देगा। नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। आपका चयन होते हुए अगर आप चयनित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको इसी प्रकार से अलग अलग नोटिसों के माध्यम से आपको जो है सूचित किया जाएगा और काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे कंपटीशन की अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा कि पूरा टोटल जो है 87,774 ये आपके जो है टोटल पद हैं। ठीक है, यानी कि जो टोटल वैकेंसी इतनी है। अगर हम 1 to 5 PRT की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो आपके टोटल आप लोगों ने हमें आपको बताया अभी 28,026 कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सीटें हैं वो हैं। और जो आपके कैंडिडेट हैं जिन्होंने आवेदन किया है तो 1,60,644 कैंडिडेट यहाँ पे लगभग आप समझ सकते हैं कि एक सीट पे 5 या 6 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करेंगे। तो काफ़ी कंपटीशन इसमें भी ये समझिए एक तरह से। ठीक है, ये तो हो गया आपका PRT के लिए बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, हम 6 to 8 की अगर बात कर ले थोड़ी सी, यहाँ पे 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, कुल जो आपकी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी वो 19,600 जो है वो 45 है। ये टोटल वैकेंसी आपकी है। ठीक, और उसके बाद जो यहाँ पे कुल आवेदन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आवेदन आपका इसी में आया है, लगभग 2,13,940 ये टोटल आवेदन आए हुए हैं आवेदन। ठीक है, यानी कि BPSC TRE 3.2 में अगर 6 to 8 की बात करें, टोटल वैकेंसी इतनी है, आवेदन आए हुए हैं 2,13,940 आए हुए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पे जो फाइट है, ठीक है, एक सीट पे यहाँ पे फाइट की अगर बात करें हम तो लगभग 10 या 11 कैंडिडेट, ठीक है, 10 या 11 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा कंपटीशन की बात करें तो आपका यहाँ पे 6 to 8 में है। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर हम 9वीं 10वीं की बात करें, 9वीं 10वीं की क्लास यानी कि माध्यमिक की बात करें हम, कुल जो आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो 16,970 ये टोटल वैकेंसी है। और आवेदन कितने आए हुए हैं इसमें? 1,44,735। ठीक है, 735 ये आपके टोटल
जो है यहाँ पे आवेदन आए हुए हैं। इस हिसाब से देखेंगे तो 8 से 9 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पे फाइट करेंगे, एक सीट के लिए, ठीक है, एक सीट के लिए यहाँ पे फाइट होने वाली है। तो इसमें भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पे अगर सबसे कम कंपटीशन की बात करें तो 11वीं 12वीं में जिन्होंने भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है। और एक चीज़ समझिएगा, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और उनको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आपकी तैयारी अच्छी है और आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, कोई भी त्रुटियाँ नहीं हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करेंगे तो आपके देखिए 22,373 ये आपके टोटल वैकेंसी हैं। 61,000 ही सिर्फ यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, 61,000 यानी कि लगभग 62,000 मान के चलिए, ये 62,000 मोटी मोटा मान के चलेंगे तो 62,000 ही हैं। लगभग 2 या 3 कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो काफ़ी कम कंपटीशन है आपके 11वीं और 12वीं की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी मौका है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर कोई आपका सवाल है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। TRE 3.2 का एग्ज़ाम डेट जो है वो 27 से लगा करके आपका वो 30 के बीच रखा गया है। 4 दिन परीक्षा होंगी, अलग अलग वर्ग की परीक्षा अलग अलग दिन कराई जाएंगी, यानी कि एक एक वर्ग की परीक्षा एक एक दिन में कराई जाएंगी, क्योंकि 4 दिन है, 27 है आपका, फिर 28 है, फिर 29 है, फिर 30 है। तो सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए एक एक दिन रखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 6 तारीख तक जो है पूरी जो जितने भी जिले में परीक्षा आपकी होने वाली है पूरे सेंटर जो लिस्ट है वो आ जाएगा।